राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। मैं अब आपको 24 तारीख यानी कि आपको सैटरडे के बारे में प्रेडिक्शन करके बता देती हूँ कि आपके लिए क्या जो है रहने वाला है। ठीक है, अब मूलांक 1 वालों के लिए यहाँ पे स्थिति इस तरह की दिखाई देती है। कुछ हार्डशिप्स तो हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी सोच जो है वो बड़ी बढ़िया हो जाएगी, यानी कि आप सोचेंगे बहुत अच्छा। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, हार्डशिप्स के बाद थोड़ा चेंज मिल रहा है, तो आपकी सोच की वजह से जो है कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने शमी पत्र लेकर के अपने शंकर भगवान को जल जो है वो अर्पण कर देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के लिए क्या स्थिति रहने वाली है। यहाँ लगता है आपको कहीं जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ जाकर भी रास्ते में कुछ मूड ख़राब हो जाएगा या कोई ना कोई आप चीज़ आपके हिसाब की होगी नहीं, तब आप जो है परेशान हो जाओगे इस चीज़ से कि भाई ये क्या हो गया। तो अंदर से कहीं ना दुख, परेशानी, यानी कि ट्रैवलिंग की कोई ना कोई चीज़ जो है आपको दिक्कत देती हुई दिखाई देती है। तो ट्रैवल करने से पहले आपने बजरंगबली का नाम ले लेना, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। उसके बाद आपने सफ़ेद और काले तिल दोनों मिक्स करके चीनी डाल के उसके अंदर और चावल डाल के, ठीक है, तो ये आपने जो है तिल, चावल, चीनी तीनों त्रिचोली बना करके आपने जो है वो आपने चींटियों को दे देनी है। ये दे देना तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। मूलांक 3 वालों के लिए भी काम कोई ना कोई टल सकता है, आज नहीं कल करेंगे करके। तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि आपका जो भी कोई प्रोग्राम हो, कोई काम हो, वो टलता हुआ दिखाई देता है मुझे। और यहाँ पे लगता है आपको अकेले ही बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन अंदर से आप चिड़चिड़े भी हो जाओगे और चिड़चिड़ के भी बात करोगे। उसका रीज़न ये होता है कि जब इंसान अकेला काम करता है तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, उसको जब लगता है ना कि हाँ कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो उस तरह से ना उसकी नेचर थोड़े से चिड़चिड़े जैसी हो जाती है। तो यहाँ पे कोई ख़ास बात नहीं है, बस इतना है कि काम आप नहीं करना है, तो यहाँ आपकी कोई मदद करता हुआ दिखाई नहीं देता। तो आप चाहो तो कर लो काम, नहीं तो टालो काम। ठीक है, यहाँ पर आप टालते हुए दिखाई देते हो, फिर करना है, कब कुछ करना है करके ना। तो यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप काम को कर सको तो बहुत बढ़िया, नहीं तो टलता हुआ दिखाई देता। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के लिए। यहाँ अच्छा तजुर्बा रहेगा, दिन में कुछ एक्सपीरियंस भी मिलेगा, बैठे बैठाए काम पूर्ण हो जाएंगे। ये भी पता चलेगा किस तरह से काम जो है पूरे होते हैं, किस तरह से काम पूर्ण करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपको मैंने सब समझा दिया है। आपको एक तजुर्बा मिलता है। देखो कितनी बार क्या होता है, हम बेनिफिट भी ले रहे हैं, अब यहाँ पे आपको बेनिफिट भी मिल रहा है, सारे काम भी हो रहे हैं और उसके बाद आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, तो ये तो और भी अच्छी बात होती है ना। तो यहाँ पे तो ये है कि आप लर्न भी कर रहे हो और साथ साथ आप काम भी कर रहे हो। ठीक है, जब दोनों चीज़ें आपकी फुलफिल हो रही हैं तो करना ही क्या, बहुत बढ़िया। आराम से बैठो, कुछ खाओ पियो और मौज करो, बैठे बैठे अपने कामों को देखो। अब बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। मूलांक 5 वालों के लिए स्थिति किस तरह की रहती हुई दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पर है कि आपको रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं मिलेगा, उतना बढ़िया मतलब जितना आपको एक्सपेक्टेड था। जैसे कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ लगी कि ये रिजल्ट मुझे कैसा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट जो है वो इस तरह का प्राप्त होगा कि यहाँ पर आपके लिए 50-50 रेशियो बनेगी। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा इतना मेहनत करने के बाद, इतनी जान लगाने के बाद बस इतना सा परिणाम मिला है। हाँ, इतना ही परिणाम आपके लिए आज के दिन है, आपको वही मिलता हुआ दिखाई देता है, तो आप उसकी तरफ ध्यान दो। ठीक है, मेहनत अपनी ज़रूर करनी है, मेहनत पूरी करोगे तो ही कोई रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। मूलांक 6 वालों के बारे में आलस भरा दिन, आधे दिन के अंदर तो काम करना शुरू करोगे और सोचोगे अरे भाई चलो ठीक है, अब इसको रिपीट करता हूँ, दोबारा करता हूँ काम, इस तरह से करके जो है आपके लिए दिखाई देता है यहाँ पर कि आपको वो काम रिपीटेड मतलब दोबारा करना पड़ेगा, नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अंदर से कुछ मन नहीं है, अंदर से मन कर रहा है नहीं मैं बैठा रहूँ, खाता रहूँ, पीता रहूँ। भैया जब मुफ्त में मिल रहा है खाने को तो कौन जाए कमाने को। ठीक है, यहाँ पे वो वाला हाल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको है कि अब बैठे बैठे
जब सब चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं तो इंसान श्रम कहाँ करना चाहता है, वो कहता है जब ज़रूरत होगी तब कर लेंगे। एक्चुअली क्या होता है, ये लेजीनेस जो है बॉडी के अंदर पड़ जाती है, उसके बाद फिर जब कर लेंगे वाली बात होती है वो कभी कर ही नहीं पाता। इसलिए अपनी बॉडी को, चाहे आपके पास बहुत ही कुछ हो, लेकिन अपनी बॉडी को ना इतना आराम की आदत नहीं डालनी चाहिए कि हम आराम ही करें, ठीक है। अगर आप वैसे ही अपना सैटरडे को दिन मनाना चाहते हो घूमने फिरने के, अगले दिन संडे छुट्टी है, तो फिर वो बात अलग होती है अगर उस एंड से देखा जाए। बाकी काम को अगर काम की तरह देखा जाए तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि आप काम में कोई दिलचस्पी दिखाई दे रहे हो, टालते हुए दिखाई देते हो कामों को, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के लिए। पहले मूलांक 6 वालों को उपाय बता देती हूँ, आपने उपाय क्या करना है। देखो, उपाय के तौर पे एक तो डॉग की सेवा कर देना, ठीक है, और उसके बाद आपने कुछ ना कुछ जो है फ्लावर्स वगैरह इष्ट को चढ़ा देने। आप जिनको भी मानते हो, शंकर भगवान को मानते हो, शंकर भगवान को आप जिनको भी मानते हो उनको आपने फ्लावर्स जो है वो चढ़ा देने, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। मूलांक 7 वालों के बारे में कल का दिन रहता है आप कुछ ना कुछ नया सीखते हुए, नया ग्रास्प करते हुए और बड़ी समझदारी के साथ ये भी देखते हुए कि दूसरे की क्या सिचुएशन है। कितनी बार होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने एंड पे हर किसी को जज करते हैं, ठीक है। हम कह देते हैं कि अटक गया, हम ये चीज़ बोल देते हैं कि भाई उसको क्या चिंता है, उसकी क्या परेशानी है, अगले को क्या, उनके तो मौज लगी हुई है। ऐसा कुछ नहीं होता। हर आदमी को अपने लेवल पे स्ट्रगल करनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं पढ़ाई के अंदर भी, उन लोगों को इस तरह से लगता है कि हाँ हमें स्ट्रगल करनी पड़ रही है, बड़ी मुश्किल है जी, मेरे को पढ़ाई नहीं होती, मेरे से ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता। तो यहाँ पे क्या चीज़ है आपके लिए, यहाँ पे आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आपने दूसरे को भी समझना है। वैसे हालांकि मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरीके के साथ समझोगे दूसरे को भी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब आप दूसरे को समझ रहे हो तो आपके लिए ओके है, नया सीखने को भी मिल रहा है, किसी को समझ भी रहे हो, लेकिन उतनी उड़ान भर नहीं पा रहे। यानी कि जितना सोच रहे थे ना कि मैं इतना कर लूँगा या कर लूँगी, उतना नहीं आप कर पा रहे। तो अभी आप लर्निंग के प्रोसेस में, तो कीप लर्निंग, ठीक है, अभी आप सीखते रहो। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के लिए। तो यहाँ पर आपको न्याय कल मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि सैटरडे को लगता है आप ही के लिए। लेकिन किस चीज़ में आपको आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ क्या मेहनत करनी चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगी। यानी कि कोई एक ऐसी टेक्निक जिसको लेकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये अब आपके समझ से बाहर है, अभी आपको समझ में नहीं आएगी। आप सोचोगे कि कैसे करूं, किस तरह से करूं, अभी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। देखो, कुछ आप जिस चीज़ की तरफ भी आगे बढ़ रहे हो उधर आपको न्याय मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। और अगर हाँ कभी ज़रूरत भी पड़े किसी के लिए कुछ करने की, तो यहाँ पे ऐसा मौका भी आए तो ज़रूर जो आपके अंडर वर्क करते हैं, या हर किसी के घर में कोई ना कोई होता है जो उसको हेल्प कर रहा होता है, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। और किसी को अगर सच में किसी के लिए जस्टिस करना है, तो जस्टिस करने का मतलब होता है कि आप जो भी कुछ बोल रहे हो तो आप सही बोल रहे हो, ठीक है। बिल्कुल ये नहीं कि काना बांटे रेवड़ी और मुड़ अपने को दे। कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि उनकी अपने कितनी भी गलतियां कर डालें तो वो उनको जो है नज़रअंदाज करते हैं, उनके पर्दे ढकने की कोशिश करते हैं, सब चीज़, उनको कभी सुधरने का मौका नहीं देते। शनि वो नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर शनि आपको न्याय देता हुआ दिखाई देता है और आपसे उम्मीद भी करता है कि आप न्याय करो, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा, रियल पिक्चर आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आगे मूलांक 9 वालों के बारे में। काम पूरे होते हुए दिखाई देते हैं, किसी सीनियर की सपोर्ट मिलती हुई, वो आपके लिए सारे काम जो है पूर्ण करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करो कि किस तरह से आपको जो है अपने कामों के अंदर किसी की हेल्प लेनी है और उसके बाद उन कामों को करना है, ठीक है। जब काम पूरे हो रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है ना। कहीं परेशान नहीं होना, अपने ससुराल पक्ष से किसी बुजुर्ग इंसान से उनकी सेवा करना, ठीक है, उनका कुछ ना कुछ बेटर काम करना, तो कुछ भी छोटा मोटा भी कुछ हेल्प आप उनके लिए कर सकते हो तो वो ज़रूर आपने करनी है, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसी वजह से, इसी कारण से, इस उपाय से ही
अपने ससुराल पक्ष की मदद करोगे तो आपको जो है बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, आपके कार्य पूर्ण होते हुए। अब आगे आपके लिए क्या चीज़ करनी है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।